पाठ 7 कंप्यूटर। परीक्षा परिणाम कंप्यूटर की सहायता से निकाले जा रहे हैं। बिजली के बिल कंप्यूटर की सहायता से तैयार हो रहे हैं। रेलवे आरक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। शतरंज के खेल में कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर की सहायता से अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी को सही करना। अब कंप्यूटर पर होगा लड़ाई का अभ्यास। समाचार पत्रों में ये शीर्षक कुछ दिनों तक कौतूहल से लगे तथा महत्वपूर्ण शीर्षकों की भांति दिलचस्प लगने लगे, लेकिन अब तो ये इतने साधारण लगते हैं कि इन्हें पढ़कर न कौतूहल उत्पन्न होता है और न दिलचस्पी। आखिर यह कंप्यूटर है क्या भला? क्या यह मानव का प्रतिद्वंदी बनने वाला है या उसका प्रमुख सहायक? भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जहां बेरोजगारी के कारण पहले ही गरीबी की मार है, कंप्यूटर घातक होगा या हितैषी, ये सोचने की बात है। यह कंप्यूटर 100 करोड़ की जनसंख्या वाले समाजवादी देश भारत को पूंजीवादियों की दया पर जीवित रहने को विवश तो न कर देगा? ये आशंकाएं सामान्य भारतवासी के मन में उठने लगी है कि ये सही है या गलत। इसका उत्तर भविष्य ही दे सकता है। फिलहाल तो हमें कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर विज्ञान की देन है। यदि वैज्ञानिकों ने बिजली की तथा तरह तरह के कलपुर्जों का आविष्कार न किया होता तो कंप्यूटर भी न बन पाता। कंप्यूटर ने विज्ञान की उन्नति में भारी योगदान दिया है। बहुत सी ऐसी कठिन समस्याएं हैं जिन्हें मनुष्य का दिमाग आसानी से नहीं सुलझा पाता, लेकिन कंप्यूटर उन्हें सुलझा देता है। कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है प्रश्न हल करने वाला साधन। कंप्यूटर का आविष्कार अमेरिका के डॉक्टर हर्मन हार्लिथ ने सन 1889 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर की रचना ठीक मानव शरीर के समान है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को कुछ प्रमुख अंगों में बांटा जाता है, जैसे सिर, छाती, पेट, हाथ और पैर, ये अंग अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। मानव शरीर की नाड़ियाँ की तरह मोटे और बारीक तारों का जाल पूरे कंप्यूटर में फैला और गुथा रहता है। कंप्यूटर मशीनी मानव है। जिस प्रकार आदमी प्रत्येक भाषा नहीं समझ सकता, वह केवल उन्हीं भाषाओं को समझ सकता है जो उसने सीख रखी है। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है। वह सिर्फ अपनी भाषा में दिए गए संदेश को ही समझ सकता है। किसी भी समस्या को कंप्यूटर की भाषा में अनुवाद करना पड़ता है। इस अनुवाद को प्रोग्रामिंग अर्थात प्रोग्राम बनाना कहते हैं। कंप्यूटर से काम लेने वाले को यह प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मानव का महत्व कंप्यूटर से अधिक है। अन्यथा हर क्षेत्र में कंप्यूटर मानव से कहीं ज़्यादा उत्तम बन गया होता। कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग पर निर्भर है तो मनुष्य कंप्यूटर की तीव्र गति पर। पिछले 25 वर्षों से तो कंप्यूटर कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। आज वे पहले जैसे विशाल और भारी भरकम नहीं हैं। आज छोटे बड़े सैकड़ों किस्म के कंप्यूटर हैं। अलग अलग किस्म के काम के लिए अलग अलग कंप्यूटर बनाए गए हैं। कुछ कंप्यूटर लाखों करोड़ों रुपए के हैं और उन्हें कोई सरकार ही खरीद सकती है। कुछ कंप्यूटर इतने सस्ते हैं कि उन्हें साधारण कारखाने और व्यापारिक कंपनियां भी खरीद लेती है। कुछ कंप्यूटर आकार में इतने छोटे बनाए गए हैं कि उन्हें मशीनों, तोपों और रॉकेटों आदि के साथ लगा दिया जाता है। आज दोनों प्रकार के कंप्यूटर मिलते हैं, बिजली से चलने वाले भी और बैटरी से चलने वाले भी। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं, बैंक, डाक विभाग, आयकर, वित्तीय मंत्रालय, एयर कंपनियां और अनेक अन्य संस्थाओं में कंप्यूटर से काम लिया जाता है। यूरोप, जापान और अमेरिका आदि विकसित देशों में बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही कंप्यूटर के सारे कार्य सीखने लगते हैं। इन विकसित देशों के स्कूलों में भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। परीक्षा मंडल कंप्यूटर से परीक्षा परिणाम निकालते हैं। टेलीफोन निगम, व्यावसायिक संस्थान आदि बिल तैयार करते हैं। एयर इंडिया रेलवे कार्यालय कंप्यूटर की सहायता से यात्रियों का आरक्षण करते हैं।
इससे समय की बचत होती ही है, साथ ही काम भी सही ढंग से होता है। विभिन्न शोध कार्यों के लिए, आंकड़े इकट्ठे करने के लिए और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संचालन के लिए कंप्यूटर बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। किसी भी देश के विकास में कंप्यूटर का बड़ा ही योगदान है।